आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव के मॉडल सेट 2 के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको मॉडल सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन बता दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। और देखिए, जैक बोर्ड की ओर से जितना भी मॉडल सेट आया हुआ है, चाहे आपका क्लास 9th का हो, 10th का हो, 11th का हो या फिर 12th का हो, अगर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चले जाइए। वहां पर आपको हर एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और आप आसानी से हर एक वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए, ये जो आपका क्लास 12 का ये जो हिंदी इलेक्टिव है, इसमें कुल मिलाकर 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपके 40 नंबर के होने वाले हैं। और अगर बात करें टाइम का, तो यहाँ पर कुल मिलाकर आपको 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो देखिए, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है क्या है, जो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है पैसेज का है। यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया गया है, सबसे पहले आपको यहां से लेकर यहां तक पढ़ना है। ठीक है, जब आप इस पैसेज को पढ़ेंगे तो इससे रिलेटेड यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप हर एक क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से दे देंगे। तो चलिए आप इसको पढ़ लीजिएगा। अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चंस, और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चंस को आपको किस प्रकार से खोजना है और किस प्रकार से इसका आंसर देना है। तो देखिए, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है क्या है कि मनुष्य पशु से किस प्रकार भिन्न है? खान पान के आधार पर, निद्रा के आधार पर, मनुष्य में दूसरे के प्रति संवेदना के आधार पर, या फिर इनमें से सभी। तो देखिए, आप पहले पैसेज में आइए। देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है। तो आहार के आधार पर है, निद्रा के आधार पर है, ठीक है, संवेदना के आधार पर है। ये सब चीज के आधार पर क्या है, मनुष्य और पशु में भिन्नता पाया जाता है। क्लियर है? तो देखिए, यहाँ पर आपको जो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। मनुष्य और जो पशु है, किस प्रकार से दोनों में भिन्नता पाया जाता है? तो खान पान के आधार पर भी पाया जाता है, निद्रा के आधार पर भी पाया जाता है, और मनुष्य में दूसरे के प्रति संवेदना के आधार पर भी पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 कि मनुष्य किसे अपना आदर्श नहीं मानता है। चलिए पैसेज में आइए, किसे नहीं मानता है। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। क्लियर है? ऑप्शन यहाँ पर आप देखिए और आपको उत्तर भी मिल गया। तो देखिए, यहाँ पर क्या है कि झगड़ा टंटा को, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए, आप अच्छे तरीके से यहाँ पर समझिए कि कैसे आपको खोजना है। यहाँ से आपको मिल गया ना कि जो मनुष्य वो झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता, तो ही हो गया आपका आंसर, झगड़ा और टंटा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि सब धर्मों का सामान्य धर्म क्या है? सभी धर्मों का सामान्य धर्म क्या है? आइए पैसेज में आपको मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या है कि महाभारत में इसलिए निर्वैर भाव, सत्य और अक्रोध को सब धर्मों का सामान्य धर्म कहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना चीज को बोला गया है। इसको भी बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं और इसको भी बोलते हैं। तो आप देखिए कि ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर सत्य है और अक्रोध है, तो दोनों का दोनों हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि मनुष्य किस आधार पर पशु से श्रेष्ठ है? मनुष्य में संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, मनुष्य में त्याग है, इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों होगा आप देख लीजिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि उसमें संयम है। ठीक है, मनुष्य में संयम होते हैं, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है, ये सब मनुष्य में पाया जाता है। क्लियर है? तो ही बात यहाँ पर कहा गया है कि मनुष्य किस आधार पर पशु से श्रेष्ठ है। तो ये रहेगा इसका सही आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? मतलब यहाँ पर ये जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ये तीनों के तीनों सही है। मतलब तीनों, मतलब ये मनुष्य का मतलब श्रेष्ठता का गुण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 4 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रहा है, मजा भी आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। यहाँ पर फिर से आपको एक पैसेज दिया गया है, यहाँ पर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पढ़ना है। क्या है कि सने निर्जर बह गया। सने मतलब क्या होता है? प्रेम होता है। सने मतलब क्या होता है? प्रेम होता है, लगाव होता है। जो लगाव है, जो प्रेम है, वो क्या है? निर्जर बह जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग पैसेज का। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन यहाँ पर इससे रिलेटेड बनते हैं, हर एक क्वेश्चन को देखते हैं और साथ ही साथ उसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, कि कवि के जीवन से क्या समाप्त हो गया है? ठीक है, तो मैंने आपको भी बताया, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि सने निर्जर बह गया, यानी प्रेम
बह गया, प्रेम खत्म हो गया। तो वही बात हुआ ना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रेम। 5 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि कवि अपनी तुलना किससे करता है। चलिए पेज में आइए, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है कि आम की डाली जो सूखी दिखी, आम की सूखी डाली से तुलना करता है सर। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, आम की सूखी डाली से। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे देखिए कवि का जीवन कैसा हो गया है, आपको बताना है। आइए यहाँ पर देखिए क्या है कि नहीं जिसका अर्थ नहीं है उसको क्या बोलते हैं, निर्थक बोलते हैं। जिसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, निर्थक बोलेंगे, माने कोई अर्थ नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 7 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि निर्थक वाक्य की तरह जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। क्लियर है, 7 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। यहाँ पर अलंकार से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो अनुप्रास अलंकार होता है ना, इसका मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, आप कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। देखिए क्या होता है, माने यहाँ पर देखिए 2 शब्द रहेगा, एक शब्द यहाँ पर रहेगा, एक शब्द यहाँ पर रहेगा, ठीक है, बीच में एक डैश रहता है। तो ये जिससे स्टार्ट होगा ये भी उसी से स्टार्ट होगा, वही होगा अनुप्रास अलंकार। देखिए यहाँ पर जैसे ये पॉ से स्टार्ट है, ये भी आपका पॉ से स्टार्ट है, तो ये हमारा अनुप्रास अलंकार हो गया। ये फॉ से स्टार्ट है, ये भी फॉ से स्टार्ट है, मतलब ये भी हमारा अनुप्रास अलंकार हो गया। ये चौ से स्टार्ट है, ये चौ से स्टार्ट है, मतलब ये भी हमारा अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। अब ये देखिए ये 100 से स्टार्ट हो रहा है जबकि 9 से स्टार्ट हो रहा है, ये दोनों एक जैसा नहीं है। तो ये हमारा क्या है, ये अनुप्रास अलंकार नहीं है, ये अनुप्रास अलंकार नहीं है, नहीं अलंकार नहीं है। क्लियर है, बात समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इनमें से किसमें अनुप्रास अलंकार नहीं है, किसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 8 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए अब यहां पर हमारा खंड ख है, अभिव्यक्ति और माध्यम से यहां पर हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को क्या कहा जाता है। एक्चुअल में क्या कहते हैं उसे, तो उसे हम लोग कहते हैं शोर या फिर नॉइज कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 9 का क्या होगा, डी सही होगा। 10 नंबर देखिए कि संचार का सबसे आधुनिक प्रकार है, जो संचार है संचार का सबसे आधुनिक प्रकार क्या है। तो 10 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जनसंचार। क्या हो जाएगा, जनसंचार। 10 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि संचार की प्रक्रिया को अंजाम देने में मदद करने वाले तरीके क्या कहलाते हैं। जो संचार की प्रक्रिया को अंजाम देने में जो मदद करने वाले जो तरीके हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं संचार माध्यम। क्या कहेंगे, संचार माध्यम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 11 के क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 12 देखिए क्या है कि निम्न में से कौन जनसंचार माध्यम का एक प्रचलित रूप नहीं है। देखिए रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट ये सब तो आदमी जानते हैं, लेकिन टेलीग्राम के बारे में उतना कम जानते हैं, ठीक है। तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 कि बंगाल गजट के संपादक का क्या नाम था। जो बंगाल गजट था ना, इसके संपादक के नाम क्या था, संपादक जो एडिटर थे, इसके एडिटर कौन थे, जिसके संपादक कौन थे। तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स अगस्ट हिकी। क्या, जेम्स अगस्ट हिकी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है कि हिंदी के प्रथम साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड के संपादक थे, कौन थे, आपको बताना है। तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जुगल किशोर शुक्ल, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा जुगल किशोर शुक्ल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि ऑल इंडिया रेडियो की विधिवत स्थापना कब हुई थी। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1936 ईस्वी में, 1936 में हुआ था, ठीक है, 1936 ईस्वी में हुआ था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि किस फिल्म को भारत में बनी पहली समानांतर सिनेमा यानी कि कला फिल्म मानी जाती है। तो ये जो पथेर पांचाली है ना, ये एक बंगाली मूवी है, पथेर पांचाली, इसी को हम लोग बोलते हैं भारत में बनी पहली समांतर फिल्म या फिर कला फिल्म भी इसको बोल सकते हैं। और ये जो फिल्म है कब मतलब रिलीज हुआ था, 1955 को हुआ था, आप याद रखिएगा। और इसके जो डायरेक्टर थे, डायरेक्टर का नाम था सत्यजीत। क्या नाम था, सत्यजीत। क्या नाम था, सत्यजीत नाम था। क्लियर है, तो आप याद रख सकते हैं ये जो पथेर पांचाली ये जो मूवी है एक बंगाली मूवी है, और ये हमारा क्या है, भारत में बनी पहली समांतर सिनेमा है, और ये 1955 में रिलीज हुआ था। आप देख लीजिएगा, नेट में सर्च करके देखिए कि पथेर पांचाली मूवी किस प्रकार से था, क्योंकि फर्स्ट मतलब कला फिल्म है ना, तो आप देख लीजिएगा इसको थोड़ा सा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 कि निम्न में से कौन फीचर का एक प्रकार नहीं है। फीचर, ठीक है, तो फीचर का प्रकार क्या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संपादक फीचर, ठीक है, फीचर का प्रकार नहीं है। और ये जो है व्यक्तिगत फीचर, जीवन शैली फीचर, यात्रा फीचर, ये सब के सब क्या है, फीचर का ही प्रकार है, जबकि संपादक फीचर हमारा फीचर का प्रकार नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि संपादकीय पृष्ठ पर समसामयिक घटनाओं पर आधारित छपे लेख को क्या कहा जाता है।
4 ऑप्शन आपको बताना है। और 18 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संपादकीय। क्या बोलेंगे? संपादकीय इसको बोलेंगे। 18 का डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अब यहाँ पर क्या पाठ्य पुस्तक का आपका पेज स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले आपको यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है। जब आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये मतलब अगर आप किताब को अच्छे तरीके से पढ़े हैं तभी आपको पता चलेगा कि ये किस चैप्टर का है, इसके राइटर कौन है। चैप्टर का नाम, राइटर का नाम पूछा जाएगा ही जाएगा, ठीक है। अगर कवि रहेगा, कविता रहेगा तो कवि का नाम पूछा जाएगा, कहानी रहेगा तो लेखक का नाम पूछा जाएगा। मतलब रचयिता जो आपका होगा ना, मतलब जो राइटर होंगे उनका नाम पूछा जाएगा ही जाएगा, चैप्टर का नाम पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो आपको हर एक चीज को अच्छे तरीके से कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं हर एक का आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर, देखते हैं लोगों को सही परिचय न पाकर। बस जो भी आप पढ़ लीजिएगा, आगे देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है। प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई है? मैंने आपको अभी बताया कि जो भी होगा ना, जो भी मतलब यहाँ पर किताब का जो भी पैसेज रहेगा, चैप्टर का नाम, राइटर का नाम, रचयिता, लेखक, कवि, ये सब पूछा जाएगा तो आपको कर लेने हैं, हर एक चीज को कर लेने हैं, ठीक है। क्वेश्चन 19 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि गीत गाने दो मुझे। ये जो मतलब यहाँ पर आपने जो पंक्तियां पढ़ा ये किस कविता का है, किस पाठ से लिया गया है? तो गीत गाने दो मुझे से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर में कौन सा अलंकार है? तो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपमा अलंकार। देखिए अलंकार पर मैं एक सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा जो कि हमारा कंप्लीटली ट्रिकी कंसेप्ट बेस्ड होगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। इस पर भी वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है। अलंकार से अधिक मतलब बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो अलंकार पर वीडियो आएगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। आप लोग बेफिक्र रहिए, खाली तैयारी करते रहिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि पृथा का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। पृथा का पर्यायवाची शब्द क्या है? नभ, वायु, समीर या फिर धरती। तो पृथा का जो पर्यायवाची हो जाएगा धरती हो जाएगा। पृथा क्या? पृथ्वी का ही मतलब पर्यायवाची है, तो पृथ्वी माने क्या? धरती हो गया। तो 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि निम्न में से कौन क्रिया नहीं है? देखिए क्रिया पहचानना बहुत ही सिंपल है, लास्ट में ना रहता है, जैसे कि हंसना, खेलना, दौड़ना, पीटना, प्यार करना, गाली देना, मारना, पढ़ाना, पढ़ना, ये सब जो है देखिए लास्ट में ना है, तो ना वाला आपका क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। लेकिन हर एक क्रिया नहीं होता है। जैसे अगर आप बोलेंगे सर झरना क्रिया है, नहीं है। मतलब यहाँ पर आपको एक बेसिक कंसेप्ट पता चल जाएगा, एक बेसिक कंसेप्ट पता चल जाएगा कि जिसके लास्ट में ना है वही होगा हमारा क्रिया। जैसे हसीना हो गया, हसीना तो किसी का नाम है, ये तो क्रिया है नहीं। मतलब आपको मैं समझा रहा हूं, एक नॉर्मली एक ट्रिकी कंसेप्ट बता रहा हूं कि जिसके लास्ट में ना है वो हमारा होता है क्रिया। तो यहाँ पे देखिए बुझना है, ये तो हमारी क्रिया हो गया। जलना, ये भी क्रिया हो गया। सींचना, ये भी क्रिया हो गया। लेकिन इसके लास्ट में ना नहीं है, तो इसका तो ऑप्शन आपको साफ साफ दिख रहा है, परिचय हमारा क्रिया नहीं होता है। क्लियर है? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? यहां पर देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। एक्चुअल में क्या है, पाठ का नाम है और इसके जो रचयिता है, जो लेखक है, जो मतलब कवि है, उनका नाम दिया गया है। आपको बताना है कि कौन वाला जोड़ा आपका सही है, ठीक है। जैसे यहाँ पर पहला ऑप्शन रघुवीर सहाय वसंत आया, जयशंकर प्रसाद सरोज स्मृति, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला देवसेना का गीत, विष्णु खरे तोड़ो, ये सब है, ठीक है। आपको मतलब जानना है क्या है क्या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ये जो रघुवर सहाय है ना, इन्होंने मतलब 2 रचना किया, एक वसंत आया और एक तोड़ो, ठीक है, और एक तोड़ो। दोनों तोड़ो को जो ये जो तोड़ो है ना, इनका रचना, ये जो तोड़ो, ये आपको जो भी ये पाठ है, ये जो तोड़ो पाठ है, इसका रचना विष्णु खरे ने नहीं किया था, बल्कि किसने किया था? रघुवर सहाय ने ही किया है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर एक जो सही ऑप्शन है, क्या जो सही जोड़ा है, ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही जोड़ा है, यही हो जाएगा इसका सही आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बात करें, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि एक कम कविता के अनुसार आजादी के बाद देश में किस प्रकार का माहौल बन गया है? धोखाधड़ी का, आपसी खींचतान का, नितांत स्वार्थपरकता का, या फिर ये सभी। तो 24 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये सभी, ऑप्शन नंबर डी ये सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हर एक टाइप का यहाँ पर अब होना स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि वसंत आया कविता में कवि अपनी किस भूल की बात करता है? जो 25 का जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वह ऋतु परिवर्तन को महसूस नहीं कर सका। जो ऋतु परिवर्तन हुआ उसको यह मतलब महसूस नहीं कर पाया, यही हो जाएगा इसका सही आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि सत्य कविता में कवि ने जीवन में सत्य की महत्ता को दर्शाने के लिए किसे माध्यम बनाया है? ठीक है, 26 देख लीजिए यहाँ पर जो भी है, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया, जैसे कि रामायण के पात्रों को, पंचतंत्र की कथाओं को, महाभारत के पौराणिक संदर्भों एवं पात्रों को, या फिर ये सब। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महाभारत के पौराणिक संदर्भों एवं पात्रों को। 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि गीत गाने दो मुझे कविता में कवि निराला ने
कैसे समय का वर्णन किया है? देखिए, गीत गाने दो मुझे किन्होंने लिखा है? तो निराला ने लिखा है, याद रखिएगा, ठीक है। 27 का यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? देखिए पहले ऑप्शन देख लीजिए कि जब मनुष्य में जिजीविषा खत्म हो जाती है, जब संघर्ष करते करते लोगों के होश उड़ जाते हैं, जब जीवन निराशा से भर जाता है, या फिर ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। 27 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या है। यहाँ पर फिर से आपको एक पैसेज देखने को मिल रहा है, ये आपको पढ़ना है। सबसे पहले तो आपको पढ़ना है क्या है क्या नहीं है। आप जब इसको पढ़ेंगे और अगर आप किताब को अच्छे तरीके से पढ़ें तभी आपको पता चलेगा कि किस चैप्टर का दिया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो पैसेज है किस चैप्टर से दिया गया है। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन में 28 है, क्या कि प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई है। तो इसका सही आंसर जो आपका हो जाएगा 28 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, गांधी, नेहरू और यासर अराफत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि अरे मैं उन दिनों कितना काम कर लेता था, यह कथन किसका है। और ये जो कथन है क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महात्मा गांधी का। ये कथन है किनका है? महात्मा गांधी का है। क्लियर है? आगे बढ़े, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं कि महादेव देसाई कौन थे। महादेव देसाई कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गांधी जी के निजी सचिव। गांधी जी का जो निजी सचिव था उन्हीं का नाम था महादेव देसाई। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि महादेव देसाई कहाँ से जुड़ी अपनी यादें सुनाने लगे, ठीक है। 31 का सही आंसर हो जाएगा कोहाट भी होगा और रावलपिंडी भी होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए एवं बी दोनों। 31 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि किस रचनाकार के नाटक रामचंद्र शुक्ल के पिताजी को प्रिय था, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र इसका सही आंसर हो जाएगा। 32 का हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं कि रामचंद्र शुक्ल के पिताजी का तबादला हमीरपुर से कहाँ हो गया था। तो 33 का जो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिर्जापुर। मिर्जापुर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि घड़ी बनाने की कला क्या कहलाती है। घड़ी बनाने की कला को हम लोग क्या बोलते हैं। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा घड़ी साजी। इसको क्या बोलेंगे? घड़ी साजी। अब घुड़सवार तो जो घोड़ा चला तो उसको बोलते हैं, घुड़दौड़ भी नहीं बोलेंगे, घड़ीबाज भी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? घड़ी साजी बोलेंगे। 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या है यहाँ पर कि गांव वालों के अनुसार कैसा व्यक्ति सनवदिया का काम करता था। गांव वाले के अनुसार आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, 35 का जो सही आंसर हो जाएगा जो कामचोर, निठल्ला या फिर जो पेटू आदमी होता है ये सभी के सभी हो जाएगा। 35 का क्या हो जाएगा? डी, ये सभी। देखिए जो निठल्ला आदमी होता है उसका तो कुछ काम धंधा होता नहीं, इसका कुछ चुगल उसके सामने करेगा, उसका चुगल उसके सामने करेगा। इससे क्या होता है, मतलब गाँव वाले के अनुसार मतलब कौन व्यक्ति को सनवदिया बोला जाता था ना। सनवदिया का काम क्या होता है, मतलब एक बात को दूसरे की मतलब एक जगह से दूसरी जगह किसी भी बात को पहुंचाना। तो यहाँ पे जो निठल्ला आदमी है, जो कामचोर आदमी जिसका कुछ काम धंधा है नहीं, वो क्या करेगा? आपके बात को लेके लेगा, किसी दूसरे को सुनाएगा, दूसरे के बात को किसी और को सुनाएगा। तो यही तो करता है ना। तो बस 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी। क्लियर है? आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि गांधी, नेहरू और यासर अराफत पाठ के द्वारा कौन सा मुद्दा उभर कर सामने आता है। राष्ट्रीयता का, देश प्रेम का, अंतर्राष्ट्रीय मैत्री का, या फिर ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 36 का क्या हो जाएगा? 36 का यहाँ पर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन 37 क्या है कि सूरदास किस कार्य को पूर्ण करने हेतु रुपया इकट्ठा कर रहा था। वह गया जाकर अपने पूर्वजों का पिंडदान करना चाहता था, मिठुआ के ब्याह के लिए, कुआं बनवाने के लिए, ठीक है, या फिर ये सभी। तो 37 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये जो सभी काम है सभी के लिए कबीरदास सभी के लिए सूरदास जी क्या कर रहे थे? पैसा इकट्ठा कर रहे थे। ये जो सूरदास जी है पैसा इकट्ठा क्यों कर रहे थे? तो वह मतलब चाह रहे थे कि गया जाकर पूर्वजों का पिंडदान करेंगे, मिठुआ का ब्याह कराएंगे, कुआं बनाएंगे। तो ये सब चीज के लिए सूरदास जी पैसा इकट्ठा कर रहे थे, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 38 कि सुभागी सूरदास की झोपड़ी में क्यों छिपी। जो सुभागी थी वह सूरदास की झोपड़ी में क्यों छिपी। तो ये क्वेश्चन नंबर 38 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अपनी पति की मार से बचने के लिए, अपनी पति की मार से बचने के लिए क्या करता है सुभागी? सूरदास की झोपड़ी में जाकर छिप जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि जगधर किसका खोंचा लगाता था। जगदर जो है किसका खोंचा लगाता था, मतलब ऐसे आप बोल सकते हैं किसका ठेला लगाता था, किसका दुकान लगाता था, ये सब चीज़ आप लोग बोल सकते हैं। तो 39 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिठाई का। मिठाई का ठेला लगाते थे, या फिर मिठाई का दुकान, या फिर मिठाई का खोंचा लगाते थे। क्वेश्चन नंबर 40 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सूरदास की झोपड़ी पाठ के अंत में सूरदास क्या निश्चय करता है। तो पुनः झोपड़ी बनाने के लिए वह मतलब एग्री हो जाता है, पुनः झोपड़ी बनाने का वह निश्चय करता है। क्लियर है? तो यहाँ पर मैंने कुल मिलाकर आपको 40 क्वेश्चन का आंसर बता दिया, किस प्रकार से क्या नहीं है, कंप्लीट डिटेल बताया। शायद वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आपको किस किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।